भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार ललित बत्रा के समर्थन में पहुंचे रोहतक से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में एक सरकार होगी तो होगा विकास। जिला सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उम्मीदवार कर्मठ ललित बत्रा जी को मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उनके समर्थन में यहाँ से एमपी साहब भी पहुँचे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं क्या जनता की प्रतिक्रिया है और कितना भरोसा करती है जनता भारतीय जनता पार्टी पर। पहली बार हरियाणा सरकार ने एक ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, पार्षदों की खरीद फरोख्त होती थी और एक चेयरमैन के ऊपर, मेयर के ऊपर एक अविश्वास प्रस्ताव की एक तलवार लटकती रहती थी, वो कोई विकास कार्य नहीं कर पाता था। इसलिए हर कार्य पारदर्शिता से हो और स्वतंत्रता से हो और बिना भ्रष्टाचार के हो। इसलिए हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यह फैसला लिया कि हम मेयर का डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे और अब की बार हरियाणा में जितनी भी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, नगर निगम हैं, सभी के अध्यक्ष, चेयरमैन जो है वो डायरेक्ट चुनाव के जरिए हो रहे हैं। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही स्वच्छ छवि के श्री ललित बत्रा जी हमारे यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और बाकी जजपा और भाजपा दोनों के ही सम्मिलित रूप से पार्षद उम्मीदवार हैं, जिनमें 6 सीटों पर जजपा चुनाव लड़ रही है। तो मैं कई दिन से शहर में लगातार हूँ और अभी ये मेरे जो दोनों तरफ खड़े हैं, अभी ये अजीत लाहौत जी हैं, ये प्रिंस जी हैं, ये पिछड़े समाज से हैं, ये ब्राह्मण समाज से हैं, ओमवीर जी, तो सभी 36 बिरादरी मिलके और ललित बत्रा जी के पक्ष में खड़ी हुई हैं और हमारा ऐसा विश्वास है कि भारी मतों से हमारा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। माननीय मनोहर लाल जी ने ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कदम उठाया है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, ये पार्षदों की खरीद फरोख्त ना हो और चेयरमैन हो या मेयर हो वो स्वतंत्र तरीके से जनता की सेवा कर सके। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम हरियाणा सरकार ने उठाया है। इसमें सभी लोगों का बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे उम्मीदवार जो हैं वो बहुत नेक और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और पूरे शहर में 36 बिरादरी में उनके प्रति एक सकारात्मक रवैया है। 20 वार्ड हैं और एक मेयर का चुनाव है। ये वार्ड तो टोटल 20 ही है। तो प्रत्याशी कितने हैं इसके मेयर पद के लिए जो है चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के? हमने तो एक ही प्रत्याशी दिखाई देता है, औरों को हम देखते ही नहीं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रम फैलाकर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं दलों के नेता, किसानों को भी कर रहे हैं गुमराह। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मेयर का चुनाव होना है और पहली बार नगर निगम के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। योगेश्वर दत्त जो आप उससे सभी परिचित हैं, वो भी यहाँ पर ललित बत्रा के समर्थन में पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं क्या है चुनावी माहौल, कितना जनता पर भरोसा है। बिल्कुल, यहाँ पे मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ललित बत्रा जी को चुना है और बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल और लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है और बहुत ज़्यादा मतों से ललित बत्रा जी विजय होंगे। और मैं सभी सोनीपत वासियों से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से ललित बत्रा जी को जिताएं, यहाँ पे कमल खिलाएं और सोनीपत का विकास बड़े अच्छे से कराएं। देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। और जो किसानों बीजेपी से नाराज है, किसानों की समस्याएँ हैं वो भारत सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उनसे वो बातचीत उनकी जारी है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, और उससे अलग जो भी किसानों की समस्या है उसको भी दूर जल्दी किया जाएगा। और यहाँ पे जो सोनीपत की समस्याएं हैं वो तो ललित बत्रा जी दूर कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि जनता अपना आशीर्वाद उनको दे और यहाँ से उनको मेयर बनाए। हम 5-6 दिन से हम लगातार यहाँ पे सोनीपत में हैं भी और बहुत ज़्यादा समर्थन, सहयोग, प्यार मिल रहा है। लोग हम जहाँ भी जाते हैं तो ये कि इस बार लोगों ने मन बनाया कि मेयर पद के लिए जो यहाँ पे कमल का निशान लेके आए हैं ललित बत्रा जी, उनको ही वोट देंगे और जो विश्वास उन पे मुख्यमंत्री जी ने और संगठन ने जताया है उस पर खड़े उतरेंगे। तो आप सोनीपत की जनता पर कितने कॉन्फिडेंट? देखिए, बड़ी समझदार जनता है, हाँ, और सरकार के 4 साल हैं, बड़े सोच विचार के साथ। और एक बार पर जहाँ भी हम जाते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि लोगों को पता है कि सोनीपत का विकास कैसे होगा। कैंडिडेट, मैं तो पहले हम बोलते हैं कि कैंडिडेट भी देखिए, बड़े ही सरल, सहज और मिलनसार कैंडिडेट हैं ललित बत्रा जी और सोनीपत का विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा इनका।
ये थे खिलाड़ी योगेश्वर दत्त जो बता रहे थे कि जो ललित बत्रा है वो ईमानदार, मेहनती और कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी हैं और जनता की जो समस्या है वो हमेशा उनके साथ नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जनता है सोनीपत की समझदार है और वो ललित भारी बहुमत से विजयी जरूर बनाएगी। गौरव गर्व के साथ गीता चौहान, सोनीपत, हरियाणा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, क्षेत्र के उम्मीदवारों में उत्साह और बढ़ती जा रही है और वो गली गली घूमकर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने नामी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कई आज़ाद उम्मीदवार भी अपने नए मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में हैं और जनता उनको भी काफ़ी सराह रही है। इस बार जनता का मूड बढ़ना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जनता दोनों ही पार्टियों से ऊब चुकी है। सोनीपत की गलियों में कांग्रेस का हाथ और बीजेपी के झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। घर घर पहुंचकर कार्यकर्ता अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और उनको आश्वासन दिला रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत कर आया तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेगा।